कृष्ण जी गाय चराने के लिए पहली बार जंगल में गए थे, है ना। इसी दिन जो है गाय पूजा कर गाय को चराने, उनके बछड़ों को चराने छोटे से तरह से नंदलाल उनके पीछे पीछे गए, गाय के पीछे पीछे। तो कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी को गौ पूजन, गऊ को चारा आदि देना चाहिए माता बहनों। हम हिंदू भाई कैसे हैं, जरा कुछ कर दिया तो सांड के डंडा मारते हैं। हमारे मोहल्ले में भी सांड है माता बहनों, किस प्रकार से उन्हें दुख देते हैं लोग। उधर हम भोलेनाथ को मंदिर में पूजते हैं, उधर अपनी बुग्गी के ऊपर सांड को बांधकर उसमें चारा घसीटते हैं। हम चुपचाप हिंदू लोग देखते हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं, अरे मेरा क्या जा रहा, दूसरा कहेगा, तीसरा कहेगा, पंडित जी कहते हैं, जजमान कहेगा, जजमान कहते हैं, पंडित जी कहेंगे, कोई नहीं टोकता किसी को। अगर सांड में बुग्गी में सांड जा रहा हो ना तो हमें टोकना चाहिए माता बहनों। पूर्व कथा सुनिएगा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जो गोपाष्टमी भी कहते हैं, उनका महत्व सुनने की कृपा कीजिएगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल्य अवस्था में हमारे श्री हरि भगवान कृष्ण बछड़े चराया करते थे। जब भगवान बाल्यावस्था में थे, छोटे से थे, तो बछड़े चराया करते थे। और जब 5 साल के हो गए, थोड़े बड़े हो गए, तो गाय चराने उन्हें जंगल भेजा गया, क्योंकि ग्वालवाल थे। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी में उन्होंने गाय चराना प्रारंभ की थी, इसी से इसको गोपाष्टमी कहते हैं। माता बहनों, ज्यादातर त्योहार भगवान कृष्ण के ऊपर ही। तो भगवान कृष्ण जी ने अब तक तो चलाए थे बछड़े गाय के छोटे छोटे बच्चे, आज के बाद वो जो है गाय को जंगल में चराने गए थे, इसलिए गोपाष्टमी कहलाती है। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गाय का, माता का पूजन जरूर करें, फिर बछड़े का पूजन भी करें, फिर गोपाष्टमी, है ना। फिर प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे थोड़ी दूर तक चले। आपके मोहल्ले पड़ोस में किसी माता बहन के यहाँ गाय है तो गोपाष्टमी आज का दिन ही है। अक्षय नवमी से ज़्यादा महत्व तो आज का है ना। पर बिल्कुल गाय के पास मत जाए, गाय मारती भी, दूर से चरण छू लें। गाय की पूंछ में सबसे ज़्यादा देवी देवता निवास करते हैं। गाय के गोबर में गणेश जी हैं भाई। गौमूत्र में सारी नदियां हैं भाई। जो समुद्र कभी आपने देखे ना हो, वो तो 7 समुद्र माता के मूत्र में है। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती माता, कावेरी माते, गोदावरी माता, गंडकी नदी, ब्रह्मपुत्र, ये सारे कहाँ है, माता गौ के मूत्र में है। क्या करें, गौ के पीछे पीछे कुछ दूर कदम जरूर चलें आज। और माता बहनों, श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करने से कई व्यक्ति जो भगवान की पूजा करता है, उसके संपूर्ण पाप गोधूली से नाश हो जाते हैं। आज शाम को भी पूजा करें, गोधूली लगन। जब विवाह में कोई लगन नहीं मिलता तो ब्राह्मण लोग कहते हैं मैं गोधूली में फेरे कर लो। ये गोधूली लगन कब होता है, जब सूर्य पश्चिम में चला जाता है, वो डूबने वाला होता है। तो पहले समय में क्या होता था, जब डंगर चुगने जाते थे, गाय माता इत्यादि चुगने जाते थे, तो उनके चरणों से जो धूल उड़ती थी, जब वो घर की तरफ भागते थे नगर में, तो उसको गोधूली लगन कहते थे, शाम अपने खुंटे में आने के लिए, है माता बहनों। उस दिन सायकाल गोधूली लगन में गौों के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं का दान का फल मिलता है। यदि संयोगवश इस दिन सायकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो जाए तो जयंती योग होता है। उसमें स्नान आदि दान आदि करने से मनुष्य को शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण महाराज की।